हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें बाइबल की कुछ कोटेशंस को दिखाया जाता है जिस पर लिखा था कि मेरे बच्चों, मेरे लोगों, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खुदा से लड़ना सिखाऊंगा। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रही थी और वो उसे बता रही थी कि मेरी मॉम बहुत ही रिलीजियस औरत थी और वो हमेशा से गॉड की प्रेयर करने का कहती थी। लेकिन एक दिन एक मसला हुआ जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसको छोड़कर चले गए और इसके बाद वो अकेले रहने लग गई और बहुत उदास रहने लग गई। और वो उसे बताती है कि मैं और मेरी मॉम गॉड की इतनी वर्शिप किया करती थी, तो मेरे गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और इन सब की वजह से उसने गॉड की इबादत करना छोड़ दी थी और अब वो गॉड पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया करती थी। इधर जब गॉड को इस बात का पता चला कि वो लोग जो मेरी इबादत किया करते थे अब उन्होंने मेरी इबादत करना छोड़ दी है, इस वजह से गॉड को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं इन पर ऐसा वक्त लेकर आऊंगा जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा छा जाएगा और सब इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फरिश्ता जन्नत से जमीन पर आ जाता है और उसका नेम माइक था। यहाँ वो किसी वजह से बहुत दुखी दिखाई देता है और वो गुस्से में अपने पैरों को काट लेता है। यहाँ वो एक शॉप पर जाता है जहाँ से वो अपने लिए मेडिसिन लेता है और वो एक गन शॉप पर जाकर बहुत सी गन्स ले लेता है ताकि वो क्रिएचर्स का मुकाबला कर सके। यहाँ जैसे ही वो उस शॉप से बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि दो ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि गरीब लोगों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, ये सब गरीब लोग अमीरों की लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि गॉड को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। इसके बाद अचानक उनके सामने माइकल आ जाता है और यहाँ वो दोनों उसके सामने गन पॉइंट कर देते हैं। तभी रेडियो पर उन्हें मैसेज आता है कि सब लोग मर रहे हैं। इस पर माइकल उनसे कहता है कि वो सब शुरू हो गया है, लेकिन वो माइकल की बात को बिल्कुल नहीं समझते और यहाँ माइकल उनमें से एक की गन को पकड़कर उसी पर पॉइंट कर देता है। इस तरफ अचानक दूसरे ऑफिसर को कुछ होना शुरू हो जाता है और अब वो ऑफिसर नॉर्मल नहीं होता, जैसे कि उसके अंदर कोई सोल आ गई है। यहाँ वो माइकल से कहता है कि माइकल ये तुम क्या कर रहे हो, हमें गॉड ने ऐसा करने से मना किया था। इस पर माइकल उसे कहता है कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि गॉड ने मुझे क्या कहा है, अब से मैं उनकी बात को नहीं मानूंगा। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि तुम इस वजह से पछताओगे और तुम भी इन्हीं लोगों के साथ मारे जाओगे। ये कहकर वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है और इसके बाद वो माइक को भी शूट करता है, लेकिन माइक उससे बच जाता है और उस पोजेस्ड ऑफिसर को शूट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डर की वजह से उठ जाता है और उस लड़के का नेम जीप है। और जब वो उठकर बाहर जाता है तो उसके पास एक एक्सपेक्टेड लेडी आती है और वो उसे कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही। यहाँ वो लेडी उसे कहती है कि जल्द ही ये बेबी इस दुनिया में आ जाएगा और वो कहती है कि अगर इस बेबी को मैं ना पाल सकी तो मैं इसको छोड़ दूंगी। इस पर जीप कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, हम दोनों इसको मिलकर पालेंगे और इसे बड़ा करेंगे। हालांकि जीप इस बेबी का फादर नहीं था। इसके बाद हमें जीप के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक कपल के लिए खाना बना रहे थे और उस कपल की एक बेटी भी हमें दिखाई जाती है। बाहर हम चार्ली को देखते हैं, तभी उसके पास एक पैसेंजर आता है और वो उसे कहता है कि मैं भटक गया हूँ, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं। इसी के साथ वो उसे एक मैप दिखाता है और यहाँ चार्ली उसे कहती है कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वो यहाँ से बहुत दूर है। इस पर वो आदमी चार्ली से कहता है कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन आपको इस कंडीशन में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ उस पैसेंजर को मोबाइल चाहिए था ताकि वो इस बात का पता लगवा सके कि आखिर वो इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। तभी अचानक वहाँ पर जीप आ जाता है और उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। अब जीप अपने रेस्टोरेंट की तरफ बहुत ही खतरनाक तूफान को आते हुए देखता है और अंदर रेडियो पर भी सब कुछ बंद हो जाता है और वो पैसेंजर जो कि कॉल पर बात कर रहा था उसकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस वजह से सभी इस बात को समझ जाते हैं कि सिटी में कोई ना कोई मसला जरूर हुआ है। तभी हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि उसी रेस्टोरेंट में आती है। चार्ली भी जब उसे ऑर्डर लेने जाती है तो यहाँ वो औरत उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और वो उसका काफी मजाक बनाती है। यहाँ वो बूढ़ी औरत उसे मीट का ऑर्डर देती है और जब वो कपल उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि शहर के हालात खराब हो रहे हैं क्या, इस पर वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुम इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है। चार्ली जब उस औरत के लिए मीट लेकर आती है तो वो बूढ़ी औरत उसे उसके बेबी के बारे में पूछती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा बेबी लाजमी मरेगा और सबके सब बच्चे मर जाएंगे। इस पर वहाँ बैठे हुए कपल में से औरत उस बूढ़ी औरत को ये सब कहने से मना करती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत चिल्लाने लग जाती है और उसे बुरा भला कहने लग जाती है। तभी उस लेडी का हस्बैंड उसे ये सब कहने से मना करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत काफी अजीब थी और
वो उसकी गर्दन पर ही काट लेती है। यहाँ वो बूढ़ी औरत किसी के काबू में नहीं आती और यहाँ सब के सब उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो अजीब तरीके से दीवार पर चलने लग जाती है। तभी वो पैसेंजर अपनी गन से उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है और यहाँ उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ उस औरत का हस्बैंड काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आते हैं। अब जब वो उस गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे तो वो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सी मक्खियां बढ़ रही हैं और उनमें से बहुत सी मक्खियां उनकी कार में भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है। यहाँ पर हम माइकल को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर की कार में आता है। जीप के फादर माइकल को देखते ही उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझे अपने दांत दिखाओ। माइकल उन्हें अपने दांत दिखाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे। इसके बाद जीप के फादर उसे कहते हैं कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर माइकल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि उस औरत की तरह के बहुत से और भी लोग यहाँ आएंगे, इसलिए हमें उनका मिलकर मुकाबला करना होगा। और वो उन सबको अपनी वेपन में से एक एक गन देता है और वो कहता है कि अगर कोई आए तो तुम उसका हिम्मत से मुकाबला करना। लेकिन वो चार्ली को इन सबसे दूर रहने का कहता है। इसके बाद वो अपने दरवाजों को बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि जीप और चार्ली नीचे ही रुकते हैं और माइकल अपने 7 बाकियों को लेकर छत पर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आता है जो कि दिखने में काफी अजीब था और वो भी उस बुढ़ी औरत की तरह पोजेस था और यहाँ उनके देखते ही देखते उसके हाथ और पांव काफी बड़े होने लग जाते हैं और उन पर अटैक करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो सब उसको शूट करके मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी तरफ और कार्स आ रही हैं जिसमें वही पोजेस लोग भरे हुए थे, लेकिन यहाँ वो उन सबको शूट करना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ वो कपल नीचे ही था कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उस जख्मी हस्बैंड को खींचकर बाहर ले जाती है। तभी माइकल उन सब पोजेस लोगों को मार देता है। तभी जीप का फादर माइकल से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर वो उसे बताता है कि तुम इंसानों ने हमेशा से गॉड के साथ बुरा किया है, लेकिन इस बार जब गॉड का इंसानों से भरोसा उठ गया इसलिए उसने इन सब इंसानों को मारने के लिए मौत के फरिश्तों को भेजा। इसके बाद वो माइकल से पूछता है कि तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो, जिस पर माइकल उसे बताता है कि मैं भी एक फरिश्ता था लेकिन मैंने खुद को इंसान बना लिया है। वो बताता है कि गॉड का यही प्लान है कि इंसानों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं इस दुनिया में सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए आया हूँ जिसे चार्ली जन्म देने वाली है। इस पर चार्ली हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो एक मामूली सी वेट्रेस हूँ। इस पर माइकल उसे बताता है कि गॉड की नजर में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। अब हम पैसेंजर और शेफ को छत पर देखते हैं और वो आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि वो खुद को उन क्रिएचर्स के डर से निकालना चाहते थे। अब जीप माइकल से पूछता है कि तुम गॉड के लिए क्या काम करते थे, जिस पर वो बताता है कि गॉड की एक आर्मी थी और उस आर्मी को मैं लीड किया करता था। इस पर वो माइकल से पूछते हैं कि फिर तुम गॉड को छोड़कर हमारे पास क्यों आए, जिस पर वो बताता है कि मुझे गॉड का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैंने सोचा कि मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में बुरे लोग तो मौजूद हैं मगर इनके साथ बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं। और वो कहता है कि इसी वजह से मुझे जमीन पर आना पड़ा। पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ माइकल और गैब्रियल जो कि आपस में भाई थे और माइकल गैब्रियल से कहता है कि गॉड ने ये फैसला लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस पर उसका भाई उसे कहता है कि क्या तुम गॉड के फैसले के अगेंस्ट जाओगे। इस पर माइकल उसे कहता है कि हाँ भाई, मुझे ना चाहते हुए भी गॉड के इस फैसले के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। इस पर गैब्रियल उसे कहता है कि इससे तुम भी उन सब लोगों के साथ मारे जाओगे। इस पर माइकल उसे कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से एंजल्स जमीन की तरफ जा रहे थे। यहाँ से सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के बाहर उस औरत के हस्बैंड को, जिसे वो औरत उठाकर ले गई थी, किसी खंबे के साथ क्रिएचर्स ने बांधा हुआ था क्योंकि वो जानते थे कि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और वो उसे बचाने के लिए लाजमी बाहर आएगी। इसके बाद वो जैसे ही बाहर जाती है तो शेफ उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानती और इसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ शेफ उसे उठाकर वापस ले आता है और जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर होता है पीछे से उस औरत का हस्बैंड फट जाता है जिसकी वजह से शेफ की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके साथ ही वो औरत पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी से कहती है कि इस सब के पीछे सिर्फ तुम्हारा कसूर है। इस वजह से सब उसको एक चेयर के साथ बांध देते हैं। अब अचानक से रेडियो सही हो जाता है और न्यूज आती है कि अब सब नॉर्मल हो गया है और जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन माइकल सब समझ रहा था इसलिए वो उसे वहां से जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद रात हो जाती है और पैसेंजर छत पर पहरा दे रहा था और वो देखता है कि नीचे एक बच्चा
है और बहुत से पोजेस लोग उस बच्चे की तरफ बढ़ रहे थे और वो उस बच्चे को बचाने के लिए उस छत से कूद जाता है। लेकिन जब वो उसे पकड़ता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि वो बच्चा भी पोजेस है। यहाँ वो बच्चा भी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पैसेंजर भी वहीं मारा जाता है। उस पैसेंजर को बचाने के लिए उसी कपल की बेटी भी बाहर आती है। चार्ली माइकल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप उसको बचा लें। माइकल बाहर जाकर उन सब पोजेस लोगों पर फायर ओपन कर देता है, लेकिन पोजेस बच्चा किसी तरह से अंदर आने में कामयाब हो जाता है और यहाँ उसके हाथ में चाकू भी था और वो चार्ली पर बार बार हमला करता है ताकि वो उसके बेबी को मार दे। लेकिन तभी वहाँ जीप आ जाता है और वो उस बच्चे को शूट करके वहीं मार देता है। अब हम देखते हैं कि चार्ली का बेटा हुआ था। इसके बाद वो चार्ली को बताता है कि तुम्हें इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा और वो बताता है कि क्योंकि मैंने उनकी बात को नहीं माना इसलिए वो मेरे जैसे ही फरिश्ते को भेजेंगे इस बच्चे को मारने के लिए। और वो बताता है कि अगर ये बच्चा मारा जाता तो हमारे जीने की उम्मीद बहुत कम बचती। अभी वो सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो औरत जो कि पागल हो चुकी थी वो चार्ली से उसका बेबी छीन लेती है। इसके बाद वो सबसे कहती है कि ये बेबी तुम फरिश्तों को दे दो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बेबी को बचाने के लिए माइकल उस औरत को शूट कर देता है और जीप उससे वो बच्चा छीन लेता है। अब वो सभी देखते हैं कि वहाँ गैब्रियल आ गया था और वो आते ही जीप के फादर को जख्मी कर देता है। यहाँ माइकल जीप से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस बेबी को यहाँ से लेकर दूर चले जाओ। और गैब्रियल माइकल के पास आता है और उसे कहता है कि तुम क्या समझे कि तुम अगर गॉड की बात को नहीं मानोगे तो तुम बच जाओगे। और अब माइकल गैब्रियल से कहता है कि भाई मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, जब तक ये बच्चा जिंदा है तब तक जीने की उम्मीद बाकी है। इसी के साथ उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ गैब्रियल अपने भाई माइकल को जान से मार देता है और उसको मारने के बाद वहीं रोने लग जाता है क्योंकि उसे तो गॉड के ऑर्डर्स मानने ही थे। यहाँ जैसे ही माइकल मरता है जीप की बॉडी पर टैटू शो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ जीप का फादर जिंदा था, वो किसी तरह से सिलेंडर को आग लगा देता है और पूरे रेस्टोरेंट को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन गैब्रियल यहाँ से अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर उस बच्चे का पीछा करने लग जाता है और वो उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसकी वजह से उस कपल की बेटी भी मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर माइकल आ जाता है, लेकिन इस बार उसके विंग्स दोबारा से आ गए थे। यहाँ वो गैब्रियल से कहता है कि मैं लौट आया, जिस पर गैब्रियल उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। इस पर माइकल उससे कहता है कि तुमने तो सिर्फ गॉड का ऑर्डर माना, लेकिन मैंने उनकी जरूरत का भी ख्याल रखा, इस वजह से मुझे एक और मौका मिल गया। और अब गैब्रियल पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ माइकल उसको नहीं मारता और इसी के साथ वो दोबारा से आसमान पर चला जाता है। और यहाँ माइकल जीप से कहता है कि तुम ही इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो और तुम ही इस दुनिया के प्रोटेक्टर हो। और ये कहकर वो वापिस आसमान पर चला जाता है। इसके बाद हम इस मूवी का एंडिंग सीन देखते हैं जिसमें वो एक कार में जा रहा था और उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी मौजूद था और उनकी कार में बहुत सी गन्स मौजूद थी। इससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि अभी भी गॉड इंसानों से काफी नाराज हैं और अभी भी इनके दरमियान फाइट चल रही है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।